सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग गैर आइनी करार देने के नतीजे में अगर कौमी असम्बली बहाल हो जाती है तो ऐसा पाकिस्तानी सियासी तारीख में दूसरी मरतबा होगा। याद रहे कि माजी में सदर गुलाम इसहाक खान ने 8वीं तरमीम के तहत अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके कौमी असम्बली तोड़ दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गलत करार देते हुए असम्बली और हुकूमत को बहाल कर दिया था। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बहाली के बावजूद हुकूमत ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी, जिसके बाद तब के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने सदर इसहाक और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दोनों को इस्तीफ़ा देने पर आमादा कर लिया। सियासी तजियाकारों का ख्याल है कि अगरचे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले को गैर आइनी करार देती है तो कौमी असम्बली बहाल तो हो जाएगी, लेकिन इमरान खान ने इतना ज़्यादा गंद मचा दिया है कि असम्बली ज़्यादा अरसा चल नहीं पाएगी। याद रहे कि पाकिस्तान के क़याम से अब तक दर्जन से ज़ायद बार कौमी असम्बली तश्कील दी गई ताकि निज़ाम हुकूमत चलाया जा सके, लेकिन अब तक सिर्फ 3 मरतबा ऐसा हुआ कि कौमी असम्बली ने अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल की है। पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली क़याम पाकिस्तान से 4 दिन कबल यानी 10 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत मुतहदा हिंदुस्तान के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन की हिदायत पर बनाई गई थी। इस पहली कानून साज असम्बली को मुल्क का आइन बनाने का काम सौंपा गया था, मगर पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी। गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद ने दस्तूर साज असम्बली को 24 अक्टूबर 1954 को तहलील करके मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी। पाकिस्तान की दूसरी असम्बली 28 मई 1955 को उस वक्त के गवर्नर जनरल के नोटिफिकेशन पर तश्कील दी गई। इस असम्बली ने मुतनाज़ा 1 यूनिट और पाकिस्तान का पहला आइन दस्तूर पाकिस्तान 1956 दिया। इस दूसरी दस्तूर साज असम्बली को 7 अक्टूबर 1958 को गैर मौसर कर दिया गया, जिसके बाद मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज रहा। 8 जून 1962 को पाकिस्तान की तीसरी कौमी असम्बली तश्कील दी गई, जिसने 1962 का दस्तूर बनाया और इस असम्बली को 12 जून 1965 को ख़त्म कर दिया गया। 12 जून 1965 को मुल्क की चौथी कौमी असम्बली बनाई गई, जो जनरल याहिया के मार्शल लॉ के निफाज के साथ ही 25 मार्च 1969 को ख़त्म हो गई, जिसके बाद याहिया खान का मार्शल लॉ नाफिज रहा। 7 दिसंबर 1970 को होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार असम्बली बनाने के लिए अवाम ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इससे पहले एक नोटिफिकेशन के जरिए असम्बली बना दी जाती थी। इस इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने अक्सरियत हासिल की तो याहिया खान ने अवामी लीग को इख्तिदार देने से इनकार कर दिया। इस तरह इंतखाबात होने के बावजूद असम्बली का क़याम ना हो सका। 1972 के इंतखाबात के बाद 14 अप्रैल 1972 को पाकिस्तान की 5वीं असम्बली का क़याम हुआ, मगर असम्बली की मुद्दत पूरी होने से पहले ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 10 जनवरी 1977 को असम्बली तोड़कर इंतखाबात कराने का ऐलान किया। 7 मार्च 1977 को होने वाले इंतखाबात के बाद असम्बली का क़याम तो हुआ, मगर इंतखाबात के नताइज पर मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई, जिसके फ़ौरन बाद जनरल ज़ियाउल हक ने हुकूमत का तख्ता उलट कर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। जनरल ज़िया ने आमरीत के निफाज के बाद कौमी असम्बली की जगह मजलिस शूरा कायम कर दी। ज़ियाउल हक ने 1985 में गैर जमाती इंतखाबात कराए, मगर ये असम्बली भी अपनी आइनी मुद्दत पूरी ना कर सकी और असम्बली को 3 साल 2 महीने बाद तहलील कर दिया गया। ज़िया की मौत के बाद 1988 में इंतखाबात के बाद 2 दिसंबर 1988 को नई असम्बली बनी और बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, मगर ये भी 1 साल 9 महीने बाद सदर के ज़रिए तहलील कर दी गई। 1990 में होने वाले इंतखाबात के बाद बनने वाली असम्बली और नवाज शरीफ की हुकूमत 3 साल भी मुकम्मल ना कर सकी और इसे भी सदर के ज़रिए तहलील कर दिया गया। 1993 के इलेक्शन के बाद बनने वाली बेनज़ीर हुकूमत और कौमी असम्बली को 1996 में वक्त से पहले सदर फारूक लगारी ने ख़त्म कर दिया। 1997 के इंतखाबात के बाद बनने वाली नवाज हुकूमत और कौमी असम्बली को 1999 में मुशर्रफ ने फ़ौजी बगावत करते हुए वक्त से पहले ख़त्म कर दिया। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 2002 में होने वाले इंतखाबात के बाद बनने वाली असम्बली पहली असम्बली थी जिसके वज़ीर आज़म तो तब्दील होते रहे, मगर असम्बली ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी की। 2002 से 2007 तक अपनी मुद्दत पूरी करने वाली इस असम्बली के 3 वज़ीर आज़म रहे, यानी मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, चौधरी शुजाअत हुसैन और शौकत अज़ीज़। 2008 के इंतखाबात के बाद बनने वाली आसिफ जरदारी की हुकूमत के पहले वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, मगर इस असम्बली ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी की।
पहले वजीर आजम के हटने के बाद दूसरे वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने मुद्दत पूरी होने तक असेंबली को चलाया। 2013 के इंतखाबात में मुंतखब होने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ को भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, मगर कौमी असम्बली ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी की थी। 2018 के इंतखाबात के बाद बनने वाली मौजूदा हुकूमत और असम्बली 3.5 साल बाद एक ऐसे वजीर आजम की एडवाइस पर सदर ने तोड़ दी जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।